गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप लोगों की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 80 अर्थात 80 के बारे में। यह वर्कशीट भूगोल के अध्याय 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीवन संसाधन से ली गई है और पुनरावृत्ति कार्य है। इसमें सवाल हमारे सामने रखे गए हैं जिनका जवाब हमें देना है। कुल 10 सवाल हैं जिनमें अलग अलग अंकों के प्रश्न हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से ये जब सवाल हैं और कैसे हम इनको आंसर कर सकते हैं। प्रश्न 1 से 5 तक अति लघु उत्तर वाले प्रश्न हैं। इनका उत्तर एक शब्द, एक पद या अधिकतम 30 शब्दों में देना है। पहला सवाल है, प्राकृतिक वनस्पति का क्या अर्थ होता है? तो इसका जवाब हम इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रकृति में बिना मानवीय हस्तक्षेप के उगने वाली वनस्पति को प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। अर्थात बिना मानव के उगने वाली जो वनस्पति है धरती पर, वह प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है, जिसको उगाने में इंसान का कोई हाथ नहीं होता। दूसरा है, रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से होता है? का टुंड्रा, खा हिमालय, गा मैंग्रोव और घा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो इसका जो जवाब है वो जवाब घा है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। इसके अलावा तीसरा सवाल है दोस्तों कि वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत में मुख्य अंतर क्या है? तो इसका जवाब हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि वनस्पति जगत वनों को कहा जाता है, जबकि प्राणी जगत उनमें रहने वाले जीव जंतुओं को कहा जाता है। सवाल नंबर 4, सिमली पाल जीव मंडल नीचे कौन से राज्य में स्थित है? और इसके जो उदाहरण है, ऑप्शंस हैं, वो पंजाब, दिल्ली, ओडिशा या पश्चिम बंगाल। इस सवाल का जो जवाब है वह ओडिशा है। इसके बाद दोस्तों पांचवा सवाल है, भारत के किस राज्य में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है? इसके विकल्प हैं त्रिपुरा, खा उत्तराखंड, गा सिक्किम और घा मिजोरम। दोस्तों वैसे हिंदुस्तान में वनों की जो सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है, परंतु जो 4 विकल्प हमारे सामने दिए गए हैं इनमें सिक्किम वह राज्य है जहां सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। सिक्किम आप लोगों के लिए आजकल चिर परिचित नाम है, क्योंकि सभी विद्यार्थियों ने सिक्किम की कला संस्कृति के ऊपर अपना प्रोजेक्ट बनाया है। तो इस सवाल का जो जवाब है वह सिक्किम है। अब दोस्तों एक अनसीन पैसेज है जो सवाल नंबर 6 में शामिल है, हमें उसे पढ़ना है और उसके आधार पर 4 सवाल हमसे पूछे गए हैं, उनका जवाब हम लोगों को देना है। तो पहले हम अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि कौन से सवाल इस अनुच्छेद में पूछे गए हैं। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कंटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। अकासिया खजूर यानी पाम तथा नागफनी कैक्टस यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियाँ हैं। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं, इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं। पत्तियाँ प्राय छोटी होती हैं जिनमें वाष्पीकरण कम से कम हो सके। शुष्क भागों में झाड़ियाँ और कंटीले पादप पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये पैराग्राफ है और इसके आधार पर अब हमें 4 सवालों के जवाब देने हैं। तो देखते हैं कि वो सवाल कौन कौन से हैं और उनका जवाब हम कैसे दे सकते हैं। दोस्तों पहला सवाल है कि भारत के किन राज्यों में मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है? और इसका जवाब हम अनुच्छेद के आधार पर इस प्रकार देंगे कि मरुस्थलीय वनस्पति उत्तर पश्चिमी भारत के गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा में पाई जाती है। सवाल नंबर 2 है कि मरुस्थलीय वनस्पतियाँ कितनी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं? तो इसका जवाब है 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में। तीसरा सवाल है कि मरुस्थलीय वनस्पति की क्या विशेषताएं होती हैं? तो वृक्षों में कम पत्ते, झाड़ियाँ तथा कांटे और जल की तलाश में जड़ों का चारों ओर फैला होना, ये मरुस्थलीय वनों की जो वनस्पति होती है उनकी विशेषता है। चौथा सवाल है कि मरुस्थलीय वनस्पति में कांटे अधिक होने का क्या कारण होता है? इसका जो जवाब है वो ये है ताकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पानी कम मात्रा में वाष्पित हो। दोस्तों हम जानते हैं कि पौधे सूरज की धूप में पानी की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं और इस प्रक्रिया में पत्तियों से पानी वाष्पित होता है। रेगिस्तानी इलाकों में, मरुस्थलीय इलाकों में जहां पानी की कमी वैसे ही होती है, अगर
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पौधों का पानी वाष्पित होगा तो इससे उनमें पानी की कमी हो जाएगी। इस वजह से वहाँ पेड़ों में कांटे पाए जाते हैं, पत्तियां नहीं। दोस्तों सवाल नंबर 7 है कि हमारे देश में मुख्यतः किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि हालांकि भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, परंतु यहाँ मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन अधिक पाए जाते हैं, जिनमें सभी वृक्ष वर्ष में एक साथ 4 से लेकर 6 हफ्तों के लिए अपने पत्ते गिरा देते हैं। अगला सवाल है कि हिमालय पर्वत की दक्षिणी ढालों पर उत्तरी ढालों की अपेक्षा ज़्यादा सघन वनस्पति क्यों है। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि दक्षिणी ढलानों पर अपेक्षाकृत अधिक समतल क्षेत्र है तथा उत्तर की अपेक्षा यहाँ तापमान अधिक होता है। दोस्तों सवाल नंबर 9 ये है कि वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है। तो इस प्रश्न के उत्तर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि वन मनुष्य के लिए निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है या उपयोगी हैं। नंबर 1, आश्रय प्रदान करते हैं। वन बहुत सारे लोगों को और जीव जंतुओं को रहने का स्थान प्रदान करते हैं। नंबर 2, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। हमारे जीने के लिए जिस ऑक्सीजन गैस की हमें आवश्यकता होती है वो वनों में उगने वाले पेड़ों से हमें बड़ी मात्रा में प्राप्त होते हैं। तीसरा, ईंधन प्रदान करते हैं। हमें जलाने के लिए लकड़ियाँ प्रदान करते हैं वन। चौथा, औषधियों का भंडार। अनेक प्रकार की औषधियाँ हमें वनों से ही प्राप्त होती हैं। नंबर 5, प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं। दोस्तों वनों में उगने वाले पेड़ों की खासियत ये होती है कि ये बहुत सारे पेड़ों को एक साथ रखते हैं और ये पेड़ हमारे प्राकृतिक संतुलन को, गैसों के चक्र को बनाए रखते हैं। इस प्रकार वन मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी इस प्रकार है कि पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन के मुख्य कारण क्या क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब होता है वह स्थान जहां जल, वायु और स्थल मिलकर आपस में जीवन को संभव बनाते हैं, लेकिन वर्तमान समय में यह सिकुड़ता जा रहा है। इसके लिए अनेक कारणों को हम जिम्मेदार मान सकते हैं, जिनमें से कुछ कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वन उन्मूलन। मनुष्य ने बड़ी मात्रा में वनों को काटा है, इसकी वजह से जो पारिस्थितिकी संतुलन है वो बिगड़ गया है। नंबर 2, CO2 की मात्रा में वृद्धि। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 कहा जाता है। वनों को बड़ी मात्रा में काटने के कारण पृथ्वी पर CO2 की मात्रा अत्यधिक बढ़ गई है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्राकृतिक और वैश्विक समस्याएं दुनिया में आ गई हैं। तीसरा है तस्करी। इंसान ने वनों में पाए जाने वाले अनेक जीव जंतुओं को मार दिया है और मारने के कारण उनके शारीरिक अवशेषों को, जैसे शेर की खाल हुई, हिरन के सींग हुए, उनकी मनुष्य तस्करी करने लगा है, जिसकी वजह से प्राकृतिक संतुलन या पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ गया है। तो दोस्तों ये थी आप लोगों की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 80। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे इस यूट्यूब चैनल सिंपल एजुकेशन पर। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।